इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर 2025 में फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद में काफी बच्चों के डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होते हैं तो अगला प्रोसेस आपको पता पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद में या तो सीट को एक्सेप्ट करना है या फिर सीट को आपको आगे अपग्रेड करना है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस के बारे में बता दूंगा और जिन बच्चों के पास में अभी मेल नहीं आया उनको भी बता दूंगा मेल आएगा तो क्या क्या चीजें आपके पास में लिखी आएगी और कौन कौन सी चीजों को आपको फॉलो करना होगा, उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बोलूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, वहां जाके आप एकदम ऑथेंटिक जो आपका कट ऑफ है उनको एनालाइज करवाना चाहते हैं तो उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करना, ताकि वहां से हमें पता चल जाएगा कि सेकंड राउंड के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप माइंड करते हो इन चीजों को तो उस फॉर्म को जाके जरूर फिल करना। सबसे पहले आपको पेमेंट करने के लिए करना क्या है, आपका आईडी पासवर्ड डाल के एप्लीकेंट लॉगिन कर लेना है। जैसे काफी बच्चों का यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर के बाद में रिमार्क्स जैसे आप देखोगे, जिनके पास में मेल आ चुका है वहां एडमिट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूं, मेल आया है, ये पीडीकेवी इस बच्चे को अलॉट हुआ है और इसके मेल के अंदर जो आपकी चीजें लिखी है आप उनको देखो। ठीक है, इसमें मेल में ये जो चीजें आपको लिखी है वो है कि आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपके वेरीफाइड हो चुके हैं। ठीक है, प्लीज लॉग इन एट एडमिशन पोर्टल, जो आपका एडमिशन पोर्टल है उनको लॉगिन करके पे एडमिशन टोकन फी, आपको एडमिशन फी है वो पे करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इन नंबर पे पूछ सकते हो। अगर किसी बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाइड नहीं आता है और उसके नीचे लिखा आएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको वापस री अपलोड करना है तो आपको जाके वापस री अपलोड करने का सेक्शन भी देंगे, वहां पे जाके आप री अपलोड भी कर सकते हो। फिलहाल ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गए। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होने के बाद में आपको पेमेंट करना है। अब मैं आपको पेमेंट करके बता देता हूं। जैसे ही आप यहाँ पे एडमिट को सेलेक्ट करोगे, पे ऑनलाइन पे क्लिक करो, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे रिमार्क्स में आपको एडमिट सेलेक्ट कर लेना है, पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करते हो तो पे नाउ पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा कि आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप स्कैनर से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप क्यूआर स्कैनर यहाँ से जनरेट कर ले, पे नाउ पे क्लिक कर। ठीक है, जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करोगे ये स्कैनर मेरे पास में आया है, मैं इस पे जाके सीधा 10,000 है वो पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 10,000 है वो यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ये जैसे ही आप 5 मिनट का टाइम होता है उस ड्यूरेशन में आपको पेमेंट है वो करना होता है। ये देखो यहाँ से मेरा पेमेंट है वो डन हो चुका है। अब थोड़ा मुझे यहाँ वेट करना है। डोंट प्रेस द बैक बटन, प्लीज वेट योर ट्रांजेक्शन इन प्रोसेस। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा वेट करना है। ठीक है, तो अभी हम वेट कर लेते हैं। थोड़ा वेट करने के बाद में ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस, उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे करोगे तो आपके पास में दूसरा ये जो मेन पेज खुल जाएगा। अब आपको वापस से एप्लीकेंट लॉगिन करना है। यहाँ एप्लीकेंट लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालूंगा तो मेरा जो मैं डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ये पूरा डैशबोर्ड मेरा ओपन करता हूँ पेमेंट करने के बाद में, तो ये सारी चीजें दिखेगी, विड्रॉ या फिर कैंसिलेशन, एडमिशन रिक्वेस्ट। अगर इस पे आप क्लिक करते हो तो एडमिशन आपका हमेशा के लिए विड्रॉ हो जाएगा। ध्यान रखना, और जो आपने 10,000 रुपए पे किए हैं, 1,000 रुपए काट के 9,000 ही रिफंड किए जाएंगे। फोर्थ राउंड से पहले किसी को एडमिशन विड्रॉ नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। जिनको नहीं लेना है वो एडमिशन ही आपका एडमिशन यहाँ पे ऑप्शन आता है एडमिटेड बाय कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे आपको कनेक्ट जो आपका कांटेक्ट करना है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी फॉर प्रोविजनल एडमिशन लेटर, फॉर प्रोविजनल एडमिशन लेटर कांटेक्ट टू द यूनिवर्सिटी इंचार्ज। ठीक है, अब अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है तो चेंज स्टेटस एज अपग्रेडेशन। ठीक है, इसके ऊपर आपको ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ये क्या बोलना है, यू आर गोइंग टू चेंज योर
reporting status with respect to upgradation. Are you sure that you want to change your current reporting status? ठीक है, once you have changed your current reporting status with respect to upgradation, your previous reporting status will be changed and you will be considered in further round as per your new changed status. If you want change status, press OK, otherwise press cancel. अब अगर आपको अपग्रेड करना, एक्सेप्ट करना तो कुछ नहीं करना है, बस आपका यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लो, काम खत्म हो जाएगा, आपने सीट अपग्रेड एक्सेप्ट कर लिया, पेमेंट किया, आपका एडमिशन हो चुका है। आपको अगर अपग्रेडेशन पे डालना है तो यहाँ ओके पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों का ये एडमिशन है वो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, किसके लिए? आपका अपग्रेड के लिए। ये आपने अब अपग्रेड कर दिया है, ये आपका स्टेटस है वो अपग्रेड हो गया। अब ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका डैशबोर्ड रहेगा, इसके ऊपर आपको जो भी कुछ करना देखना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे बाकी आप लोगों ने मेल वगैरह आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, चेंज स्टेटस एज अपग्रेडेशन, अगर आपको अपग्रेड करना तो वही बोल रहा है कि इसके ऊपर जाके आपको ओके कर देना। ये ओके आपको कर दिया, बस आपका एडमिशन हो चुका है। अगर कैंसिल करना तो विड्रॉ पे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, बाकी आपका ये जो था वो सारी चीजें आपको बता दी। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, क्वेरी आए तो आपको आईसीआर का हेल्प डेस्क नंबर दे रखे हैं, वहां पे कांटेक्ट कर लो। अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट बाय द कैंडिडेट, रिमार्क्स में आपका क्या आ रहा था? अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट। ये यहाँ पे ऑप्शन आपके पास में अभी आ चुका है। पहले एडमिटेड था, उसके बाद में आपने अपग्रेड किया तो यहाँ अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट आ चुकी है। ठीक है, अब आपने सीट अपग्रेड कर दी है। अब आपको फर्दर राउंड के लिए कंसिडर किया जाएगा कि सेकंड राउंड में आपका रिजल्ट क्या आता है, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। पेमेंट करने के बाद में अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वेट करना है सेकंड राउंड का कि सेकंड राउंड में आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। सेकंड राउंड आपको जैसे ही देखोगे ये डिब्बा वापस एक नया बन जाएगा और दिखा देगा कि सेकंड राउंड में ये कॉलेज मिला है। अगर नहीं मिलता तो वापस यही रहेगा, थर्ड फोर्थ में जाके आपको ये एक्सेप्ट करना है। ये बेसिक जो आपको चीजें ध्यान में रखनी है यही है। मेल मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी जिन बच्चों को एग्रीकल्चर मिल गया है उन बच्चों को आप बता दूं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मिल गया तो आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो। ग्रीन ग्रेजुएट जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपके 4 साल का कोर्स है, और हॉर्टी के लिए भी काफी बच्चों की रिक्वेस्ट पे हमने मास्टर हॉर्टिकल्चर का बैच लॉन्च किया है। 4 साल का ड्यूरेशन है। ज्यादा जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर से एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करोगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड करके ये सब देख सकते हैं। ऐप के जैसे ही जाओगे तो इस कोर्स के बारे में डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। होप करूंगा इस वीडियो में जो भी मैंने अपग्रेडेशन की प्रोसेस आप लोगों को समझाई है आप समझ के होंगे। लेकिन अभी किसी बच्चे को अपग्रेडेशन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना है। किस बच्चे को अपग्रेड करना चाहिए, किस बच्चे को सीट एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये क्वेश्चन हर एक बच्चे के माइंड में है। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको अपग्रेड नहीं करना है या फिर अपग्रेड करना है, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए मैं एक लाइव सेशन लेके आऊंगा। उसमें हर यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा कि किस कॉलेज को एक्सेप्ट करना है, क्यों एक्सेप्ट करना है, किसको अपग्रेड करना है, क्यों अपग्रेड करना है। ठीक है, तो वेट करें रात के लाइव सेशन को। दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलूंगा एक जल्दी नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी VHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।